आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्त, हम रेलवे के लिए मैथ का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरा पहला क्वेश्चन, यदि ओ त्रिभुज एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र और ओडी बीसी पर लंब है तो कोण बीओडी का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। परिकेंद्र क्या होता है यार दोस्त कि ऐसा मतलब वृत्त, जो वृत्त के अंदर क्या होना चाहिए, वृत्त के अंदर आपका त्रिभुज होना चाहिए, यानी ये वाला आपका बताया जा रहा है कि दोस्त जो ओ है परिकेंद्र, यानी आपका ए है, वो जो है परिकेंद्र। और बताया जा रहा है कि ओडी बीसी पर लंब, यानी जो ओडी है बीसी पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। लंब मतलब समकोण 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। तो कोण बीओडी का मान, मुझे इसका वैल्यू दोस्त बता, इसका वैल्यू बता। तो हम जानते हैं दोस्त कि कोण बीओसी इक्वल टू क्या होता है, कोण बीओसी इक्वल टू होता है 2 कोण ए, यानी 2 कोण ए होता है। यानी जो पूरा दोस्त है या 2 कोण ए होगा तो ये वाला दोस्त क्या होगा, कोण ए होता है। यह भी कोण ए होगा और यह भी कोण ए होगा। यानी हमसे पूछा बीओडी यानी कोण ए बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6x² + 2kx + k = 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात करिए। जब कोई हल नहीं दोस्तों, द्विघात समीकरण में होता है कि b² - 4ac जो होता है 0 से क्या होता है, छोटा होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए दोस्त, जब ये छोटा होगा तो इसका कोई हल नहीं, तो इसको रख चेक कर लिया जाए। b का जो वैल्यू होगा आपका 2k होगा, a का जो वैल्यू होगा आपका 6 होगा, उसके बाद c का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। चलिए रख लिया जाए। b के जगह पर 2k बोले तो 4k² - 4ac बोले तो दोस्त कितना होगा, 4a का वैल्यू आपका 6 है और c का वैल्यू दोस्त क्या है, k लेस देन क्या होगा 0, यानी 0 से छोटा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें क्या कॉमन लेंगे, के कॉमन कर लेंगे। के कॉमन करने तो यहाँ क्या बचेगा, 4k बचेगा, माइनस के कॉमन तो यहाँ 4 6 क्या कितना 24 लेस देन 0। तो यानी एक बार क्या होगा दोस्त, के लेस देन 0 हो जाएगा। फिर आपका एक बार क्या होगा, 4k - 24 लेस देन 0 हो जाएगा। यानी 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 4k इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4k लेस देन 24। तो 4 से 24 कितनी बार में कैंसिल होगा, 6 बार में कैंसिल। यानी k लेस देन 6, यानी k की वैल्यू जो होगी 6 से क्या होगी, छोटी होगी। आप ध्यान रखिए, यहाँ दे रखिए दोस्त k का वैल्यू जो है 0 से छोटा है। तो हम 0 से यहाँ छोटा रखेंगे, यानी k का वैल्यू 0 से छोटा रखेंगे, छोटा मतलब माइनस में। जब हम माइनस रखेंगे तो ये प्लस में वैल्यू हो जाएगा। जब ये प्लस में वैल्यू होगा तो आपका ये 0 से क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें 0 से छोटा चाहिए। इसका मतलब ये जो होगा, जो k की वैल्यू होगी 0 से क्या हो जाएगी, 0 से आपका बड़ा आ जाएगा। तो इसको जब दोस्त, इसको जब मर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा, k का वैल्यू जो होगा 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका 6 से क्या हो जाएगा, छोटा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, तो गोले की ऊंचाई आपका क्या होता है, 2r होता है। यानी जो घन की और एक गोले की ऊंचाई, तो घन की ऊंचाई a होता है, यानी भुजा, और गोले की ऊंचाई 2r, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इनके आयतन का अनुपात, तो घन का आयतन क्या होता है दोस्त, aq होता है, और उस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। 4/3 पाई r³ रख लीजिए। एक जगह पर 2r रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, r का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्त, r³ संबंधी 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³ से r³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 एक कम 4 और 4 दूना का कितना होता है, 8 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूना का 6, 6 संबंध पाई एक कम पाई, 6 संबंध पाई, 6 संबंध पाई बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16 संबंध 9 है और उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का रेशियो 16 संबंध 9, तो 16 दोस्त किसका स्क्वायर है, 4 का, और 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का। यदि भुजा का रेशियो पूछे तो 4 संबंधी 3 आएगा। यदि परिमाप का रेशियो पूछे तभी भी कितना आएगा, 4 संबंधी 3, 4 संबंधी 3 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेमी है, इसकी अंत त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्त, क्षेत्रफल इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणे अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या 3.5 है, गुणे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दोस्त कितना 28 है। 2 से 28 को भाग करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 14 बार में कैंसिल हो जाएगा। 14 से 3.5 में गुणा करेंगे तो 14 पर 70, 14 42, 42 7 कितना 49, 49 सेमी स्क्वायर बोलते ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, यानी उस व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति को पार करे मतलब खुद की लंबाई। तो हम जानते हैं कि लंबाई यानी दूरी, दूरी इक्वल टू दोस्त क्या होता है? दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणे समय। इनका डायरेक्शन अपोजिट है तो चालों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 40 और 72 कितना होता है? 40 और 32 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा इक्वल टू कितने टाइम में 15, तो 15 से गुणा 18 से 72 कितनी बार में? 4 बार में, यानी 4 25 का 20 से गुणे 15 दोस्त कितना हो जाएगा? 300 मीटर। 300 मीटर बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसका दोस्तों था 2ab अपान a प्लस बी, 2ab अपान a प्लस बी। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2 × 60 गुणे 40 अपान 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 इक्वल टू 2 गुणे 60 गुणे 40 अपान 60 और 40 कितना होता है? 100, तो नीचे 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 6 चौको 24, 24 दूना का कितना होता है? 48, 48 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया था, यानी 25 होना चाहिए दोस्तों, बट पढ़ा कितना गया था? 45। कितना एक्स्ट्रा पढ़ा गया था पहले देखिए, यानी कितना एक्स्ट्रा पढ़ा गया? 20 अधिक पढ़ा गया था, यानी 20 कम होना चाहिए ना, तो इसका औसत बना लीजिए। 20 का होना चाहिए कम होना चाहिए, इसका औसत बना लीजिए। तो 40 है तो 40 छात्रों से भाग कर लीजिए। 20 से कम 20, 20 दूना 40, यानी कितना हो जाएगा? -0.5 कम हो जाएगा औसत। औसत दोस्त पहले कितना था? 68, 68 में -0.5 कम हो गया तो कितना हो जाएगा आपका? आपका 67, 67 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी धारा के अपोजिट कितना? 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर तो चालवन पहले निकालिए। चालवन इक्वल टू दूरी, यानी कितना है दूरी दोस्तों? 24 किलोमीटर धारा के अपोजिट। कितने घंटे में? 6 घंटे में। 6 से 24 को भाग किया तो कितना आया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चल टू बताया जा रहा दोस्त कि वो धारा के दिशा में 36 किलोमीटर, सेम टाइमिंग कितना? 6 से 36 को भाग के कितनी बार में? 6 बार में, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो धारा का स्पीड बताना हो तो इनको घटा के आधा कर लेते हैं, 6 - 4 का आधा, यानी 6 में से 4 जाए 2 और 2 का आधा कितना हो जाता है? 1, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की कितनी हो? 3 गुनी होगी। यानी जो राम की आयु है दोस्त, जो राम की आयु है सोम की आयु की क्या होगी? 3 गुनी। यानी सोम उस समय 1 साल का होगा तो राम कितने होंगे? 3 साल का। तो ध्यान रखिए दोस्त, आज 55 साल का राम है
और सोम कितने साल का, 25 वर्ष का। इसमें कितने साल का अंतर है दोस्त, अंतर है आपका 30 साल का। तो वो हमेशा अंतर हर जगह सेम होता है। तो यहाँ बताइए अंतर दोस्त कितने का है, 3 और 1 2 का अंतर। तो 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल होगा, 15 बार में। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 3 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितना हो जाएगा, 45। 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 15 कम 15, यानी उस समय राम 45 वर्ष का था और सोम 15 वर्ष का था। तो आप बताइए 55 से आपका कितना हो गया, 45। 55 से 45 कितना कम, 10। 10 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यही दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। यदि वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।